बाबा नीम करोली, जिनको श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा कहते हैं आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को जो उनसे लड़ के जी गया वही व्यक्ति हमेशा सफल इंसान बनता है। बाबा की कई सारी चमत्कारी आपने कहानियां सुनी होंगी। अभी आप लोग जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, कैंची धाम का यह आश्रम है। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कितनी भीड़ होती है। मंगलवार के दिन आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बारे में प्रचार प्रसार के बारे में कहते हैं। बाबा के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया है कि आज आपको यहाँ पर इस धाम में जाने के लिए सोचना पड़ता है। इसके लिए भी कई सारी घटनाएं सामने आती हैं। बाबा का कंबल वाले बाबा, इनके जो है पूरे शरीर में कंबल का ढके रहना, और साथ में ये हमेशा जो है इनके पैरों का जो एक रहस्य है वह भी एक अलग बना हुआ है। बहुत सारी कहानियां हैं। ट्रेन वाली कहानी अगर आपने सुनी होगी बाबा का, क्योंकि बाबा का चमत्कार ही ऐसा है। क्योंकि यह हनुमान जी की जिस तरीके से अवतार माने जाते थे, तो इनको संकट मोचन के रूप में ही पूजा जाता है। इतना ही नहीं, इनके आश्रम में आप कभी भी जाएंगे, इनके आश्रम में आप जाइए, आपको हमेशा एक स्वर्ग में जैसे पहुंच जाते हो वैसा लगता है अगर आप वहां पर जाते हैं। वहां पर खास बात यह भी है, इनके आश्रम अगर आप जाते हैं कैंची धाम, ऐसी मान्यता है कि कुछ लोगों ने यह किया भी है। आप सभी को पता है, काफ़ी बड़े बड़े लोग इनके आश्रम में गए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके आश्रम में जाकर अगर आप 2 दिन रुक जाते हैं, अगर आपने इनके आश्रम में जाकर 2 दिन रुक लिया, तो ये समझ लो आपके जीवन में वो 2 दिन हमेशा आपके लिए 20 साल का काम करेंगे। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बाबा वहाँ से आपके जीवन में एक जितनी भी ग्रह हैं वह सारी के सारे ग्रह जो है बाबा के आश्रम में कट जाते हैं। और इसीलिए जो भी लोग जाता है वो जाकर जो है कम से कम 1 से 2 दिन वहाँ पर रुकने की कोशिश करता है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है तो रुकने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, वहाँ पर जाना और वहाँ पर जाकर रुक जाना, जिन्होंने यह कर लिया उसके जीवन में सारी समस्याओं का अंत हो गया। बाबा यह भी कहते हैं कि तू कर्म करता जा। बाबा कहते हैं तू कर्म करता जा, फल देने वाला बैठा है। तू कर्म करता जा, फल देने वाला बैठा है। वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तेरा समय जरूर आएगा, लेकिन तुझे हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। तुझे अपने कर्म करता करते रहना है, और उसके बाद जो भी तेरा फल होगा वह तुझे समय के अनुसार मिल जाएगा। बाबा नीम करोली के जो पैरों का रहस्य है, इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया सच्ची घटना समझ में आती है। आप लोगों ने सुना है या नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इससे जुड़ी कई सारी घटनाएं हैं। बाबा का जो पैर है, अगर बाबा ने अपना अंगूठा कुछ इस तरीके से दबाया जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि किसी के जीवन में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, और वह बाबा ने उसको उबार दिया, बचा लिया। तो यह क्या घटना है, आइए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कुछ बाबा नीम करोली का चमत्कार घटा हुआ है तो वह कमेंट में आप ज़रूर करके बताएं। मैं उसको जो है एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। कहते हैं दिल्ली का एक परिवार था जो उत्तराखंड घूमने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर बाबा का कैंची धाम आश्रम बना हुआ है। बात उसी समय की है जब बाबा नहीं थे उस आश्रम में। तो जाते हैं, उनका जो है धर्म पत्नी पति जाते हैं, और साथ में उनका एक 8 साल का बच्चा भी जाता है। और जब वो जाते हैं वहाँ पर पूरे पहाड़ों में घूमते हैं आस पड़ोस में, उनको ये नहीं पता होता यहाँ पर किसी बाबा का आश्रम है। वो लोग तो घूमने के लिए गए होते हैं। वो लोग उनके उनके सामने से ही उनका बेटा अचानक से गायब हो जाता है। ये समझ लो कि वो लोग गए होते हैं घूमने, और उनके साथ में उनका बच्चा होता है, अचानक से गायब हो जाता है। और वह लोग शाम के समय जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उनका बच्चा नहीं मिलता है। और जो उनकी धर्मपत्नी होती हैं वो कहती हैं कि हमने ऐसा क्या पाप किया हुआ है जिस कारण से मुझे यह सज़ा मिल रही है। लेकिन उसके जो पति देव थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम जो है पुलिस का मदद लेते हैं और आस पड़ोस के लोगों को मदद लेकर जो है ढूंढते हैं। और जंगल था तो इस बात का भी डर था कि जंगली जानवर भी कहीं कुछ नुकसान न पहुंचाएं उनके बेटे को। लेकिन कहते हैं कि जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। तो
रात को जो है काफ़ी हो जाती है, लेकिन उनका बेटा नहीं मिलता है और ना ही कोई मदद करने वाला मिलता है। अगले दिन सुबह फिर जाके ढूंढते हैं, कोई कुछ नहीं मिलता है और पूरा दिन परेशान होकर चारों तरफ से हार कर, थक हार कर पति पत्नी बैठकर रो रहे होते हैं रास्ते में। कहते हैं कोई तो होगा मेरी मदद करने के लिए। अब ये सोचो, जब अगर उन्होंने यह बोला कि कोई तो होगा मेरी मदद करने के लिए, तभी अचानक से एक बाबा जी वहाँ पर आते हैं और उनके हाथों में कमंडल होता है और वो पैदल जा रहे होते हैं। तो देखते हैं इनको रोते हुए, तो कहते हैं कि क्या समस्या है बताओ। तो कहते हैं कि मेरा जो है, हम घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और मेरा जो है यहाँ पर बच्चा खो गया है, 8 साल का, मिल नहीं रहा 3 दिन से। तो कहते हैं कि ऐसा करो, बस वो बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने अपने पैर के नीचे, इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने पैर से जो है जमीन को दबाते हैं, जिस तरीके से अंगूठे में दिखाया गया था उस तरीके से दबाते हैं। और उसके बाद यह कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओ और वहाँ पर एक बाबा का आश्रम है, वहाँ पर जाइए और आपको उस आश्रम में जाकर आप पता कर लीजिए, हो सकता है आपका बच्चा वहाँ मिल जाए। तो उनको यह लगता है कि चलो ठीक है। और यह भी बाबा यह भी बताते हैं कि वहाँ पर जो है शायद वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर आपका बेटा मिल सकता है। तो अगले दिन सुबह होती है, वो लोग जो है कहीं भी नहीं जाते हैं, वहाँ सीधा उस आश्रम के लिए निकल जाते हैं। बाबा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बाबा का आश्रम में पहुँचते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि मेरा बेटा मिल जाए, और अंदर जाकर जो है लोगों से पता कर रहे होते हैं, तब भी कुछ नहीं पता चलता है। फिर कुछ लोग कहते हैं जाकर पहले दर्शन कर लो, उसके बाद जाके ढूंढो तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और वो जाते हैं, पत्नी और पति दोनों लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के। बाबा जी तो वहाँ होते नहीं हैं, बाहर आते हैं। जैसे मंदिर के बाहर, उनके आश्रम से जैसे ही बाहर कदम उनका पड़ता है, तभी पीछे से आवाज आती है, पापा मम्मी मैं आपको ढूंढ रहा था। अब इतना सुनते ही दोनों के दोनों रोने लग गए। बच्चा पीछे से भागता हुआ आया, अरे बेटा तू यहाँ कैसे आया, माँ पूछती है। तो जो बेटा होता है वो कहता है, माता मैं तो जो है एक साधु मिल गए थे, मैं जंगल में खो गया था, आप लोग भी दिख नहीं रहे थे, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, वो मुझे लेकर आए, यहाँ पर छोड़कर चले गए। और उसके बाद जो है, और वह पूछती हैं कि कौन से साधु थे, तो वह बताता है कि उनका भेष कुछ इस तरीके से था। जब यह बात उनके सामने निकल के आती है कि वो जो साधु थे जो कल हमें मिले हुए थे, वो साधु कौन थे। और जब उनका बेटा भी बताता है कि वही साधु थे जो मुझे लेकर आकर इस आश्रम में छोड़कर गए हैं, लेकिन अभी तो है नहीं यहाँ पे। उसके बाद वो जो पति पत्नी होते हैं, वो जाकर कुछ लोगों से पूछते हैं कि यार भैया जो बाबा जी हैं वो हैं कौन, उनका कोई तस्वीर दिखाओ। जब उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, तो कहते हैं कि उनके जो वहाँ पर कहते हैं शिष्य होते हैं, वो बताते हैं कि बाबा तो काफ़ी समय से यहाँ पर तो हैं ही नहीं, वो कहीं पर गए हुए हैं ध्यान साधना के लिए। लेकिन बात यह उठ जाती है उस समय कि आखिर में फिर बाबा अचानक से प्रकट कैसे हुए और उस बच्चे की जान कैसे बचाई और उस बच्चे को लाकर अपने आश्रम में कैसे छोड़ गए। तो जाकर उस जो परिवार था, वह परिवार एकदम सन्न रह जाता है और बाबा का चमत्कार सुनकर जो है उसके उसके होश हवास उड़ जाते हैं। और सबके बारे में, इस बारे में सबको वह बताता है परिवार कि हमारे साथ इस तरीके से घटना हुई और मेरा बेटा आकर यहाँ मिला है। तो वहाँ से एक तरीके से समझ लो कि बाबा का जो है चमत्कार और ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ गया। और इस तरीके से, जिस तरीके से उस परिवार किसका जो है भला किया बाबा ने अचानक से आकर, उस तरीके से बहुत सारे लोगों के बाबा ने भला किया हुआ है। चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, बाबा के आश्रम में जाने वाला या बाबा का भगत जो भी उनके आश्रम में गया हुआ है, जो भी दूर से भी उनको पुकार करता है, उसकी बाबा सुनते ज़रूर हैं। हो सकता है टाइम ज़रूर लगता हो, लेकिन बाबा सुनते ज़रूर हैं। तो बाबा नीम करोली जो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं इनके अंदर। और यह संकट मोचन के नाम से भी इनको जाना जाता है। हनुमान जी जिस तरीके से संकट मोचन है, उसी तरीके से नीम करोली बाबा भी माने जाते हैं। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट रही होंगी, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको हमेशा स्थिर दिमाग से सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी कहानी लिखिए। और उस कहानी को मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा इस तरीके से एक वीडियो बनाकर उसको मैं डाल दूँगा, और उससे जो है लोगों तक पहुँचेगी बात। तो लोगों के जीवन में एक ऐसी भी ये समस्याएं जो भी होंगी, उसको ये लगेगा, थोड़ी सी उम्मीद होगी कि इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं उससे हमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उस समस्याओं से निजात मिल सकता है। तो यह था एक वीडियो का सार बाबा नीम करोली के लिए। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।